मैं माँ तो नहीं बन सकती, मगर ये पूरा इलाका मुझे अम्मा कह के बुलाता है। 17 मार्च 1997, इसी दिन संकेत को उसके बाप ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था और इसी दिन जन्म हुआ था सरिता का। मेरा नाम सरिता जोशी है और ये है मेरी कहानी। सरिता दी, टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन नानी का बसेरा। हमें उसके बारे में कुछ बताइए, हम जानना चाहते हैं उस बारे में। नानी, अच्छा, तो एक दिन मैं कमाटीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, वहाँ जैसे नॉर्मल विजिट पर गई थी। तो मैं वही रोज की जैसे सबको ऐसे मिलजुल रही थी, तब 2 बांग्लादेशी लड़कियां आई। নমস্কার। নমস্কার। আম্মা কেমন আছো? খুব ভালো। কি খাবে, চা না কফি? কিছু না। একটা কাজ কর, শুধু একটা পান নিয়ে আয়। হ্যাঁ ঠিক আছে আনছি। আপনি বসে ও নিয়ে তো মাঝে পান নিয়ে আসবে। ओके, ভালো। और फिर मैं बैठ गया साइड में। फिर मैं 10 मिनट बैठी रही। কোথায় গেল? পান নিতে গিয়েছিল না? হ্যাঁ, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি দেখে আসছি। হ্যাঁ। मैं 15 मिनट बैठी रही, मैं आधा घंटा बैठी रही, फिर मुझसे बैठा नहीं गया। मैं जानती थी कि वो एक कोटा है, लेकिन मैं फिर भी उठकर चलने लगी, पूरे घर में घूमने लगी। मैं उस कमरे की तरफ गई और मैंने उस कमरे का पर्दा खोल दिया। मैंने वहां एक 19 से 20 साल की छोटी लड़की को देखा। उसके बगल में एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी, जो शायद उसकी बेटी थी। मैं उन दोनों को देखकर, उस पल को देखकर मुस्कुरा ही रही थी, और तब मैंने वहां बगल में खड़े उस 50-60 साल के आदमी को देखा। जितनी ताकत से मैंने वो पर्दा खोला था, उससे कहीं ज्यादा ताकत से मैंने वो पर्दा बंद कर दिया। मैं कांपने लगी, मुझसे वो देखा नहीं गया और मैं वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो वहां से चला गया, तब मैं अंदर गई। मैंने उस नन्ही सी जान को अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। चाहिए क्या? तू देगी क्या? आप इसको यहाँ से लेकर जाओ, वरना ये भी रंडी बन जाएगी। मैं वहां से तुरंत निकल गई। मैं पूरा दिन सिर्फ उस बच्ची के बारे में सोच रही थी। मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर तब मैंने मेरे बगल में लेटी हुई मेरी गुरु को देखा। मैंने उन्हें जगाया। मैंने उन्हें ये पूरा जो आज हुआ वो मैंने उन्हें समझाया कि उस बच्ची को मैंने देखा, उसकी माँ को देखा, उन दोनों के बारे में मैंने सब कुछ बताया। मैंने उनसे कहा कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मुझसे देखा नहीं जा रहा। बट वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर सो गई। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बहुत सोचने के बाद, बहुत समय बाद मुझे ख्याल आया कि जिस तरह
हमारे गुरुओं ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें संभाला। जिस तरह वो हमें खाना खिलाते हैं, जिस तरह हम सबको संभालते हैं, उसी तरह हम सब मिलकर भी तो इन बेबस और बेसहारा बच्चों को संभाल सकते हैं। हम उन्हें बचा सकते हैं, हम उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। और बस यहीं से शुरुआत हुई नानी का बसेरा की। ये हर उस बच्चे का बसेरा है जिसकी माँ को हर रोज़ अपने आप को चंद रुपयों के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ता है। सरिता जी, जब तक इस दुनिया में आप जैसे लोग हैं तब तक हमारे देश के बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित है, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ इस बात से। या सो सरिता जी, who was the first person whom with you ever discussed about your sexuality? When did you realize that you were straight or normal? Who did you tell? My friend, to me, I was normal. That was normal. Yeah. This is normal. टीवी कमर्शियल के बाद आप बहुत फेमस हो गई, आपकी सुर्खियाँ मीडिया में रहीं, आपकी बातें मीडिया में रहीं। इस फेम ने और मीडिया ने आपकी कोई हेल्प की? उस टीवी एड की जो जर्नी थी, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं उसके साथ रातों रात ही फेमस हो गई। इस एड के पहले मुझे कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, लेकिन इस एड के बाद मुझे और मेरे इस प्रयास को आज सारा देश जानता है। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर निकली थी, मैं बाहर घर वापस जा रही थी। आसपास कोई रिक्शा या टैक्सी भी नहीं थी। कुछ देर बाद एक रिक्शा वहां से गुजर रहा था। मैंने उसे रुकाया, पर वो रुका ही नहीं। मैं आगे चलने लगी, फिर एक रिक्शा मेरे बगल में आकर रुका और उस रिक्शा वाले ने मुझसे कहा, मैडम आप जो टीवी में दिखाई दे रहे थे वही है ना? हाँ, एक ऐड आया था मेरा। मैडम आपको कहीं जाना है क्या, छोड़ दूं क्या? हाँ, एक काम करो, बोरीवली वेस्ट ले लो। ऐसा और भी कई जगहों पर कई बार हुआ। उस ऐड के बाद मुझे एक रियलिटी शो में भी बुलाया गया, जहां मैं कुछ 25 लाख रुपए जीती और उन पैसों से मैंने अपने बच्चों के लिए रहने के लिए नए घर बनवाए। मेरी कहानी जब पूरे देश को पता चली तो मुझे कई सारे डोनेशंस मिलने लगे। कई लोग मेरे साथ मेरे साथ जुड़ना चाहे। कई सारे लोग, मेरी वर्कफोर्स जो थी, मेरे इस एनजीओ की वर्कफोर्स, वो और ज़्यादा बढ़ गई। हमारा जो टीम है वो टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो लोग पहले अपने अपॉइंटमेंट भी नहीं देते थे मुझे, आज वही लोग मुझे सामने से मिलने आते हैं। जी जी जी। अब आपकी ज़िंदगी कैसी है? अब आपकी लाइफ कैसी है? अरे क्या बताऊं रिपोर्टर साहब, कितनी खुशी मिलती है ये सुनकर कि मेरी जिन बातों पर लोग थूकते भी नहीं थे, आज वही मेरी जी हुजूरी करते हैं। एक समय था जब मेरे पास बस में ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे, और आज मैं अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई गाड़ी के लिए लोन के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। थैंक यू हमारे साथ इतना टाइम व्यतीत करने के लिए और आपकी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत पल हमें बताने के लिए। धन्यवाद।